सो हेयर वी कम्स टू पेनक्रियास। पेनक्रियास का थोड़ा सा पोर्शन पहले हमने पढ़ लिया है। कंपोजिट ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन है। 99% ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लैंड इज एक्सोक्राइन, मतलब एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। वही 1 to 2% ऑफ द पेनक्रियाटिक टिश्यू इज फॉर एंडोक्राइन थिंग्स। ओके, एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो एंडोक्राइन पार्ट मीन्स कंसिस्ट करता है। वहाँ पे 1 to 2 मिलियंस ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि दो तरीके के सेल से बनेगा टिश्यू, दैट इज अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल इंसुलिन। देन ग्लूकागॉन और आपका इंसुलिन दोनों के दोनों पेप्टाइड हार्मोन्स रहेंगे और ये बैलेंस बनाने में काम करेंगे ग्लूकोज का। ओके, एक हाइपोकैल्सिमिक तो दूसरा हाइपोकैल्सिमिक। हाउ कम? देखिए, आपका जो ये दोनों के दोनों सेल हार्मोन्स आपकी लिवर सेल्स के ऊपर काम करेंगे, दैट इज हेपेटोसाइट्स। ओके, एंड इंसुलिन विल आल्सो बी वर्किंग ऑन cells of adipose tissue, that is adipocytes. ओके, सो आपका जो ग्लूकागॉन है वो ग्लाइकोजन लाइसिस में मतलब स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, हाउ कम? सी, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन है जो कि स्टोर, जैसे प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में आपका फूड स्टोर होता है, हमारी बॉडी में फीमेल्स की, सॉरी, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है तो ग्लाइकोगॉन यूज़ होता है, राइट। सो देयरफॉर आपका ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। सो दस इट विल बी ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, राइट। सो और दूसरी चीज़ ये क्या करेगा? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय समथिंग दैट इज नॉन कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो यहाँ पे ग्लाइकोजन लाइसिस हो रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही है, राइट, ग्लाइकोजन से। देन दूसरा है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से प्रोडक्ट से भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, एंड तीसरी चीज़ क्या है? सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसको ये रिड्यूस कर देगा। जब सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, यूटिलाइज ही नहीं करेंगे, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहेगी, देयरफॉर हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। नाउ कमिंग टू इंसुलिन। इंसुलिन अगेन पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकोज का बैलेंस बना के रखेगा एंड हेपेटोसाइट्स पे काम करेगा, मतलब लीवर सेल्स पे, और एडिपोसाइट्स पे भी काम करेगा, सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। देन ये बिल्कुल उल्टा काम करता है, दैट इज़ ये सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन को इन्हेंस करता है, मतलब सेल्स लेंगे उल्टा ग्लूकोज, राइट। जैसे ग्लूकागॉन में वो इनहिबिट करता था कि सेल्स ग्लूकोज को ब्लड में से ना ले, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे। वहीं इंसुलिन क्या करेगा? वो सेल्स को इन्हेंस ग्लूकोज का इनटेक अपटेक सेल्स के द्वारा इन्हेंस करेगा, राइट। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी जब इंसुलिन हार्मोन काम कर रहा होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रोसेस स्टिमुलेट हो रही है, राइट। सो अगर ये दोनों के दोनों लाइक वी से ठीक अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं, जितना कि रिलीज़ होना चाहिए बॉडी में, सो ग्लूकोज ना बढ़ेगा ही ना घटेगा ही। ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकोज का अपटेक कम करेगा, वहीं इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा। सो देयरफॉर बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। सो अगर एक और बार रिवाइज करना हो फटाफट, तो आपका ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो हमारा हम इनटेक कर रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, वो स्टोर्ड फॉर्म में जाता है, किसकी मदद से? मतलब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है इंसुलिन की वजह से। पर अगर आप ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना चाहते हो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना चाहते हो स्टोर्ड फूड से, तो वो ग्लूकागॉन से होगा, राइट। अब अगर आपके ब्लड में खूब सारा लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट इज़ हाइपरग्लाइसेमिक हो आप प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, तो वो एक डिसीज़ बनाएगा, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। ओके, एंड वहीं अगर आप की बॉडी में कंटिन्यूसली ग्लूकोज की मात्रा कम है, दैट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक हो आप, तो वो आपका डिसीज़ कॉज करेगा, दैट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिटस। ओके ओके, सो लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन and formation of harmful compounds and things like ketone bodies, these all are a symbol of diabetes mellitus. And I hope if you have read that excretory chapter,
ध्यान से। सो ये याद रहा होगा कि कीटोन बॉडी अगर यूरिन में पाई जाती है कीटोनोरिया कहा जाता है, ग्लूकोज बॉडी अगर पाई जाती है उसको ग्लूकोसोरिया कहा जाता है। और ये किसका इंडिकेटिव होता है? डायबिटीज़ मेलिटस का, राइट। सो व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस? जब आपका ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा है, दैट इज़ हाइपरग्लाइसेमिया, और अगर कम है तो वो हाइपोग्लाइसेमिया होता है। हाइपरग्लाइसेमिया जो है उसको अब कैसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है? इंसुलिन थेरेपी से। अगर आपका ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है बॉडी में तो इंसुलिन डाल दिया जाएगा ताकि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए एंड आपका जो सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक है वो इंक्रीज हो जाए, राइट। इट्स टू सिंपल। सो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी मेजरली क्लास 12th का पोर्शन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से समझाया गया है, बट इट्स ओके, वी विल टेक अ फास्ट रिव्यू ओवर हियर। So testis is present in the scrotal sac and a pair of testis is present, right, in male individual. It has two function. What is those? That it is the primary sex organ as well as an endocrine gland. Okay, so here comes a question, a very important question, that is sperms are matured, released, produced, secreted, all those words which are used for like स्पर्म बना कहाँ, फिर मैच्योर कहाँ हुआ, प्रोलिफरेट कहाँ हुआ, इन सब का एक ही आंसर रहेगा, दैट इज़ टेस्टिस। ओके, सो टेस्टिस के दो फंक्शन है, एक वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दूसरा वो एक सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगे और स्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू रहेंगे, ठीक है। और लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो इंटर ट्यूबुलर स्पेसिस में पाए जाएंगे जो कि हार्मोन रिलीज करेंगे, एंड्रोजन, known as testosterone. Okay, so if you are getting confused, I will say that do refer to class 12th का third chapter का second page. Okay, and if you don't have a class 12th की book, so very clearly see, अगर आप टेस्टिस को विजुअलाइज करते हो तो उसमें खूब सारे आपको कॉलम्स दिखाई देंगे, राइट। और वो जो कॉलम्स हैं उनके सेंटर में आपकी 1 से 3 आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेगी जो कि हाईली कॉइल्ड होती है, राइट। एंड जहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं पाई जाएगी वहाँ पे टिश्यू पाया जाएगा, खाली टिश्यू, दोज आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यूज़, राइट। वहाँ पर जो सेल्स पाए जाते हैं वो एंड्रोजन्स रिलीज़ करते हैं और एंड्रोजन्स का एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब जो एंड्रोजन है ये रेगुलेट करता है लाइक मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन जो कि टेस्टिस के अलावा स्पर्म की मतलब आने जाने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। अब जो ये हार्मोन है एंड्रोजन्स जो होते हैं जिसका एक एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन इज एग्जांपल ऑफ ए मीन्स अ मेजर एंड्रोजन। ओके, सो दीज ऑल विल बी गिविंग अस नो द मेल्स secondary sexual characters, right, and also play a major role in the process of spermatogenesis, that is formation of spermatozoa. It also acts on the central nervous system and influence the male sexual behavior, that is known as libido, right। and आपका hormones produce करते हैं एनाबॉलिक या फिर सिंथेटिक इफेक्ट प्रोटीन्स पे और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, राइट। डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लाइक एक एनाबॉलिक इफेक्ट है। ओके, सो दिस मस्ट नॉट बी अ वेरी बहुत पहाड़ जैसी प्रॉब्लम क्योंकि वो आ जाता है 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। एंड एंड अगेन रिव्यूइंग द सेम कॉन्सेप्ट विल लेट यू लर्न इट very nicely. Ovaries again, a pair of ovaries located in the abdomen in females, right. These are primary sex organs, right. and menstrual cycle हमें पता ही है कि हर एक महीने में एक ओवम प्रोड्यूस होता है एंड इन एडिशन टू दैट आपका स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज़ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी में खूब सारे ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं और स्ट्रोमल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जो आपका ईस्ट्रोजन है वो ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स
को उसमें सिंथेसाइज होता है ईस्ट्रोजन, एंड ओव्यूलेशन के टाइम ईस्ट्रोजन ही है जो कि खाली जो मतलब खाली स्पेस बचा है ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम जिसे कहेंगे उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज़ करता है जो कि लाइनिंग ऑफ यूट्रस को बना कर रखता है इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वरना कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है कुछ दिनों बाद। कमिंग नेक्स्ट, ईस्ट्रोजन जो है वो बहुत सारे दूसरे एक्शंस भी डालेगा, लाइक फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ओवरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट, एंड मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, एंड मैनी मोर। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन आपका प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। हाउ कम? वो मेमोरी ग्लैंड्स पे तो एक्ट करेगा ही, और दूसरा वो फॉर्मेशन करता है एल्वोइली की, और सिक्रीशन ऑफ मिल्क में भी हेल्प करता है। दैट इज़ आवर मेमोरी ग्लैंड्स are composed of many number of alveoli that are sac like structures in which milk is produced and stored. So progesterone उसमें भी काम करता है, जो कि एक याद रखने वाली पॉइंट है। थैंक्स।